कक्षा 12 में आज का टॉपिक रहेगा डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का प्रतिकृतिकरण, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए ऐसे जैविक अणु होते हैं जो हूबहू प्रतिलिपियां बनाकर संतति कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए का स्वाद्विगुणन या प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए का द्विगुणन सदैव कोशिका विभाजन की इंटरफेज की एस उपावस्था में होता है। डीएनए द्विगुणन की संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रक के अंदर चलती है। कई बार ऐसा पूछा गया है कि कैसे कह सकते हैं कि डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है, अर्थात सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब समझते हैं अर्ध संरक्षी इस शब्द के बारे में। इस चित्र में एक डीएनए अणु अपने ही समान दो प्रतिलिपियां तैयार कर रहा है। सबसे पहले इसकी श्रृंखलाएं खुल जाती हैं और प्रत्येक श्रृंखला पर अनुपूरक सूत्र का संश्लेषण हो जाता है, जिससे दो नए डीएनए अणु तैयार हो जाते हैं। लेकिन बनने वाले इन दोनों नए डीएनए अणुओं में एक श्रृंखला पुराने डीएनए की रहती है और एक नए डीएनए की संश्लेषित होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि डीएनए का द्विगुणन हमेशा अर्ध संरक्षी होता है। सर्वप्रथम 1928 में मैसेल्सन तथा स्टाहल नामक वैज्ञानिकों ने ई कोलाई जीवाणु में डीएनए द्विगुणन के प्रयोगों के द्वारा इस बात की पुष्टि की कि डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है। डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया का वर्णन जॉन केन्स ने 1963 में किया। अब हम डीएनए द्विगुणन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे। कोशिका के अंदर डीएनए अणु बहुत ही जटिल रूप में अर्थात पराकुंडलित रूप में संघनित रूप में पाए जाते हैं। डीएनए के द्विगुणन हेतु डीएनए का पराकुंडलन और उनका अकुंडलन ये जरूरी होता है। इस अकुंडलन के लिए कोशिका में टोपोआइसोमरेज एंजाइम होते हैं। टोपोआइसोमरेज एंजाइम धीरे धीरे डीएनए को छोटे छोटे खंडों में इसके पराकुंडलन को समाप्त करके द्विकुंडलनी को खोलते हैं और द्विगुणन की क्रिया समाप्त होने के बाद संतति अणुओं को अर्थात नए बने अणुओं को पुनर्कुंडलित कर देते हैं। टोपोआइसोमरेज एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। आप लोग याद रखें, टोपोआइसोमरेज सेकेंड का एक और नाम है जिसे हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। डीएनए के जिस स्थान से द्विगुणन प्रारंभ होता है उस बिंदु को या उस स्थान को हम द्विगुणन मूल अर्थात रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए में अनेक द्विगुणन मूल होते हैं, लेकिन जीवाणुओं के डीएनए में केवल एक ही द्विगुणन मूल पाया जाता है। इसे ओरी-सी अर्थात ORI और C का नाम दिया गया है। कुछ विशेष प्रकार की मूल बंधनी प्रोटीन द्विगुणन मूल से जाकर जुड़ जाती है। आप लोग याद रखें, मूल बंधनी प्रोटीन को हेलिकेज एंजाइम भी कहा जाता है। यह मूल बंधनी प्रोटीन ATP की ऊर्जा की सहायता से डीएनए सूत्र पर उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने लगते हैं, जिससे द्विकुंडलनी के दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। इस घटना को डीएनए अणु का विकृतीकरण अर्थात डीनेचुरेशन या द्रवण अर्थात मेल्टिंग कहते हैं। द्रवण के पश्चात ही डीएनए की रचना अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह दिखने लगती है और डीएनए में द्विशाख का निर्माण होता है, अर्थात दो शाखाएं दिखने लगती हैं। प्रत्येक द्विशाख की श्रृंखला पर अनुपूरक श्रृंखला के संश्लेषण के लिए सबसे पहले 5' से 3' दिशा में एक छोटी सी आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण होता है। इस आरएनए श्रृंखला को आरएनए प्रवेशक या आरएनए प्राइमर कहा जाता है। इसमें 50 से 100 तक राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। आरएनए प्रवेशक के संश्लेषण के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस एंजाइम को डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्राइमोसोम से आप क्या समझते हैं, प्राइमोसोम क्या है। तो आप लोग याद रखें, प्राइमोसोम वास्तव में दो एंजाइमों का एक समूह है जिसमें कि
डीएनए प्राइमेज तथा डीएनए हेलिकेज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनने वाले बड़े अणु को प्राइमोसोम कहते हैं। आरएनए प्रवेशक के बनते ही डीएनए द्विशाख की प्रत्येक शाखा पर अनुपूरक श्रृंखला का संश्लेषण शुरू हो जाता है, लेकिन इन दोनों अनुपूरक श्रृंखलाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। डीएनए के 3' से 5' दिशा वाले सूत्र पर जिस अनुपूरक सूत्र का संश्लेषण होता है उसे अगुआ सूत्र या लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इस अनुपूरक सूत्र का संश्लेषण 5' से 3' दिशा में होता है। इसमें केवल एक आरएनए प्राइमर बनता है तथा इसका निर्माण सतत रूप से होता रहता है, इसलिए इसे सतत श्रृंखला भी कहते हैं। डीएनए द्विशाख की दूसरी शाखा पर जिस डीएनए सूत्र की दिशा 5' से 3' होती है उसके ऊपर अनुपूरक सूत्र का संश्लेषण होता है। इसका संश्लेषण 3' से 5' दिशा में होता है। इस सूत्र को पिछुआ सूत्र या लेजिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इस सूत्र का संश्लेषण छोटे छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड खंडों में होता है, जिन्हें हम ओकाजाकी खंड कहते हैं, क्योंकि इन खंडों की खोज रीजी तथा ओकाजाकी नामक वैज्ञानिकों ने की थी। पिछुआ सूत्र में एक से अधिक आरएनए प्रवेशक होते हैं। पिछुआ सूत्र कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, अतः इसके सभी खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस एंजाइम की सहायता से बाद में सभी खंड जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अंत में नए बने संतति डीएनए अणुओं का पुनर्कुंडलन हो जाता है और 1 से 2 डीएनए अणु तैयार हो जाते हैं जो हूबहू एक जैसे होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम डीएनए अणु का द्विगुणन अर्थात डीएनए अणु का प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं।